हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर पेन्स एंड पन्स में मैं आई हूँ। तो आज का सारा एपिसोड डेडिकेट करते हैं हम सना को। थोड़ा थोड़ा हम डेडिकेट करते हैं मुनव्वर की एक ब्रेवरी को, जहाँ उसको गुस्सा भी आ जाता है और वो चला जाता है बाथरूम में, आई गेस अपने आप को काम डाउन करने के लिए। और फिर दिखाते हैं कि मनारा को भी गुस्सा आ जाता है और वो जाके अजीब सा लाइक अपने मुंह में बातें कर रही होती है, पानी फेंक रही होती है और गुस्सा उसको भी आ जाता है। और फिर वो कहती है मतलब सोच रही होती है। तो आज का हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं खानज़ादी की फ़ाइट से। खानज़ादी को रोज़ सुबह उठ के फ्यू मिनट्स तो अपनी तरफ कैमरा करना होता है। तो वो वापस वही लड़ाई करती है रिंकू से, नील से, ऐश्वर्या से, और वही उसको बोलती है कि तुम भाभी भाभी भाभी। तो वो कहती है तुम नंद हो, जो टॉक्सिक नंद होते हैं। दोनों एक दूसरे को कहती है टॉक्सिक भाभी, टॉक्सिक नंद। बीच बीच में रिंकू जी टॉक्सिक मदर इन लॉ भी बन जाती हैं। और नील तो पता नहीं क्या ही है। नील नील खाली मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सारी मर्दानगी या तो विक्की के सामने नज़र आती है या उसकी खानदादी के सामने नज़र आती है। चलो विक्की तो मैन टू मैन टॉक है ना, वो संभाल सकता है। खानदादी के सामने ही उसका सब नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को कुछ बोलने की इसके पास कोई हिम्मत है। कभी कभी अभिषेक से बीच में कभी हो गया तो उसके बाद दिखाई देता है कि मुनव्वर जो है पोक करता हो विक्की को नज़र आता है कि विक्की ट्रेनिंग सर्विस, विक्की ट्रेनिंग सर्विस। फिर उसके बाद एक हफ्ते का कोर्स है, इनरोल कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि विक्की की ट्रेनिंग की वजह से खानज़ादी जो हैं इतना ज़्यादा उठ कर आई हैं। उनको ऑफकोर्स उनको था मेंटल ट्रॉमा जा रहा था इन फ्यू वीक्स, कभी फ्यू मंथ्स, कभी फ्यू ईयर्स लगते हैं। अगर कोई आपको मेंटली कोई ट्रॉमा चल रहा होता है या कोई ट्रिगर करता है तो उसको नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। फ्यू वीक्स वो बैक एंड फोर्थ उसका चल रहा था। उसके बाद जब अनुराग भी सही हो गया तो उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और वो उससे बाहर निकला। मुझे नहीं लगता विकी यान के ताज से हुआ, क्योंकि वो इतने टाइम से वो रो रही थी रोज़। जब उसने वेंट आउट किया और उसे अच्छा फीलिंग, बस थोड़े टाइम के बाद इंसान वेंट आउट कर होते होते सही हो जाता है। तो और फिर दिखाया गया कि सलमान भी नहीं आया नेक्स्ट वीक। तो और ऐसे लगता है कि जब करण बात करते हैं तो करण की तो कोई इज़्ज़त ही नहीं करता। तो करण को जवाब इजीली लोग दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सलमान। उसको अगर कुछ बोलने में लग जाए तो कपड़े उतारना शुरू कर देते कि मैं तुम्हें बताता हूँ। कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं बताने के लिए, मुंह से ही बता सकते हो। तो आई गेस उसको वो एक एक्स्ट्रा वीक मिल गया हील करने के लिए। कभी कभी कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग से हो जाते हैं, तब वो अपने फॉर्म में वापस आ चुकी हैं। हो सकता है कि उसने कोई मेडिकेशन वगैरह भी ली हो या कुछ, लेकिन अब वो फॉर्म में आ चुकी है। तो इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि विकी का कोई इन्फ्लुएंस है। हालांकि विकी ने समझाया है, लेकिन वो जो अपना वो जो शुरू के हफ्ते में जैसे थी वो वापस वैसे आ रही है। तो ये था। खानदादी भी जो मुनव्वर को टोंट मारती हैं, आपकी स्टूडेंट सुन ही नहीं रही है आपकी। मुनव्वर पे ये टोंटिंग शोंटिंग अच्छी नहीं लग रही है। मुनव्वर मुझे, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुनव्वर पोटेंशियल विनर है, फॉर सम रीज़न मुझे मुनव्वर अभी तक सही खेलता हो, फ्रंट फुट पे खेलता हुआ नहीं नज़र आ। विकी की गेम बहुत अच्छी थी, पर अब विकी को बिल्कुल दबा दिया है बिग बॉस ने। बिग बॉस तुम किसी को भी विनर बना दो ना, विनर मटेरियल नहीं बना सकते हो अब, क्योंकि नज़र आ रहा है कि विकी सबसे नंबर 1 विनर मटेरियल है, क्योंकि वो बहुत एफर्ट लगा था। हार्ड वर्क भी तो कोई चाहिए होता है ना। अब हर एक को तो ऐसे ही नहीं, तो वो हार्ड वर्क उसने किया था ना। अब तुमने उसको दबा दिया है बिग बॉस से। तो अब तुम वाले किसको भी विनर बना दो, हम सबको पता है कि विनर क्वालिटी किसके अंदर है। उसके बाद हमें नज़र आता है कि सना वापस अपना वो करना शुरू कर देती हैं। क्या कहते हैं कि मुझे काम नहीं करना, ये नहीं करना है, वो करना नहीं है, मुझे फीवर है। और मनारा ही पूछती है अच्छा तो भाई तबीयत ठीक रही है तो बोल दो ना, बोल दो, बोलती क्यों रही है। अनुराग बोलते मैं कर दूंगा ना बर्तन, तो फिर करते क्यों नहीं हो तुम। अनुराग ने जब बोला मैं बर्तन कर दूंगा, तो फिर आप कहाँ कहीं चले गए थे, कहीं छुप गए थे, कहीं संन्यास ले लिया था आपने, क्यों नहीं बर्तन किए। तो इतना ड्रामा क्रिएट होता ही नहीं, आप कर देते बर्तन, कोई अच्छा बंदा बन जाता। फिर अरुण बोलते हैं कि सना के लिए बोला कि वो अच्छा, अरुण अपना ही एक मतलब कहते सना के लिए किसी ने बोला कि किसी की बंदी है। हालांकि दिखा रहे होते कॉन्वर्जेशन ये हो रही होती कि वो बोलता है, अभिषेक बोलता है कि किसी और की कंगी है, कंगी कॉम। खैर हर चीज़ को जो है वो उसको लड़ाने के लिए कर ही रहे होते हैं ना, तभी तो उसको ये सारी बातें बोलते हैं।
फिर मुनव्वर सना को समझाता है कर लो बर्तन कर लो। जब वो एक बंदी के फिर उसको हाथ लगा के भी चेक करता है कि भाई तुम्हें फीवर है कि नहीं है, फीवर है कि नहीं है। मतलब कोई अपने मुंह से बोल रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, वो मुंह की कोई सारे टेस्ट करा लो, इन लोगों की कोई टेस्ट करा लो भाई, लाई डिटेक्टर टेस्ट लगा दो घर के अंदर, तो पता लग जाएगा कौन कितना सच बोलता है, कौन कितना झूठ बोलता है, किसके दिल में किसी के लिए कितना ज़्यादा कंसर्न है और कौन कितना फेक करता है ना। हर एक के घर में और बिग बॉस में तो बहुत सारे बिग वो जो बाल होते हैं लाई डिटेक्टर होने चाहिए, और जैसे ही कोई बोले तो पता लगे वो कितना सच है और कितना फेक करे। क्योंकि अब वो बोल रही है ना, बोल रही है भाई मुझे बुखार है, मुझे भी फील होता रहता है हर वक्त, सुबह शाम दिन रात। कभी ऐसा होता है कि मैं लो फील करती हूँ और मुझे फीवर फील होता है जेन्युइनली, मुझे बहुत लेथार्जिक फील होता है, मुझे गर्म बॉडी मेरी फील हो रही होती है, वो नहीं आता है थर्मामीटर में, तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मुझे फीलिंग फीवर की होती है। कुछ भी हो सकता है, कभी कभी फीवर नहीं, कभी कभी हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से नहीं फीवर डिटेक्ट हो रहा होता है, या कभी इतना ज़्यादा नहीं होता कि डिटेक्ट हो, या कभी हमें इतनी वीकनेस होती है कि फीवर लाइक सिम्टम्स होते हैं पर फीवर नहीं होता। अभी कौन समझाए ना। तो फिर उसको ऑफकोर्स सब चढ़ा रहे होते हैं, मनारा तो जो है उसको चढ़ा रही होती है सब चीज़। विकी कहता है, मुनव्वर कहता है कि मैं वहीं पे ही हूँ और तुम कर लोगी, ये सब उस पर सब एक एक करके आके ओ तुम कर लो, घर की क्या हालत थी कर लो। घर की क्या हालत हो रही है आप लोगों को नहीं पता क्या हालत हो रही है। रेलवे स्टेशन लग रहा है, वो नहीं आ गए थे सैनिटाइजेशन वाले लोग आ गए थे, सैनिटाइज कर रहे थे पूरे घर को, हो रही है वो क्या हालत हो रही है, हमें रहना पड़ता है। ओहो हो आप भूल गए फ्यू वीक्स पहले आपकी क्या हालत हो रही थी, आप लोगों के कपड़े कहाँ पड़े थे। ड्रामे करा लो बस, इन लोगों को याददाश्त का प्रॉब्लम है, जैसे हम यहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हैं, हम लोग देख नहीं रहे तुम लोग कैसे रहते हो। एनीवेज, और हर दूसरा बंदा कहता है हमें नहीं करना हमें नहीं करना हमें नहीं करना, तो फिर उसने भी बोल दिया नहीं करना है, ठीक है भैया उसको नॉमिनेट किया है। फिर अंकिता जो है वो भी सब सना को जाकर समझा रहे हैं। अंकिता भी कह रही हो तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, ऐसा क्यों कर रही हो मनारा के सामने। फिर बिग बॉस जो है उन्होंने वो अपनी ड्यूटीज़ कर लेती है। मुझे नहीं लगता कि मनारा कुछ ख़ास हेल्प कराती है, वही खड़ी होती हैं और वो काउंटर टेबल साफ़ करती हैं, लेकिन बर्तन में मुझे नहीं लगता कि वो उसकी हेल्प कराती है। फिर बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते हैं सना को और कहते हैं कि हाँ तुम्हें मैं मौका देता हूँ ड्यूटीज़ के बदले, अगर तुम्हें 2 वीक्स के लिए ड्यूटीज़ नहीं करनी है तो तुम हाफ राशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पहले बोलती हैं सना, बोलती हैं कि ये बहुत सेल्फिश है और मैं नहीं ऐसा करना चाहूँगी, पर बिग बॉस ही है जो उसे कन्विंस करते कि कर लो। कि बिग बॉस ने इतना ज़्यादा जो है शुरू के टाइम में जो इतना फुटेज दे दिया, इतना वो कर दिया कि अब ये बच्चे जो है ना कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कर देती हैं, फिर सब उसके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, सब उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, फिर ईशा मुनव्वर को कहती हैं कि जो है क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि उसने अपने लिए सोचा और उसने बिल्कुल सही किया, और मुझे भी लगता है बिल्कुल सही किया ना, अपने लिए स्टैंड लिया। वो मेरे ख्याल में शायद वो नेक्स्ट वीक इस वीक शायद निकल जाए, ये इसका मुझे मेरे ख्याल में जो है ये लास्ट वीक होगा सना का, तो जाने से पहले कुछ ना कुछ तो करके जाएगी ना। और कौन है नॉमिनेशन में, नील है, निकालना तो मैं सही बताऊँ उसूलन नील को निकाल देना चाहिए, क्योंकि नील भी कुछ नहीं कर रहे, ऐश्वर्या भी कुछ ख़ास नहीं कर रही हैं, तो उसूलन इन लोगों को अब जाना चाहिए। और फिर रिंकू जी अभी तक कुछ कर रही हैं इनके मुकाबले में, तो अभी रहना चाहिए बल्कि, लेकिन नील को मुझे लगता है कि अब चले जाना चाहिए, क्योंकि नील नहीं कर रहे हैं, बिग बॉस के फेवरेट स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल उसने सही किया। फिर खानज़ादी कहती हैं दिखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, नॉमिनेशन से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और ये सब चीज़ें। अच्छा खानज़ादी, अब आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया, आप भूल गई हैं आप जब शुरू में एंटर हुई थी तब से लेके स्टेज पे तो आप बहुत मासूम थी, उसके बाद से जो आपने अपनी असली शक्ल दिखाई है, अपने रंग रूप दिखाए, आप क्या क्या करती थी, अपने आप को पहले मिरर लो, अपनी शक्ल देखो तुम क्या करती थी, फिर तुम दूसरों को बोलो। उसने बिल्कुल सही किया है। मुझे कभी कभी सना की कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, जैसे उसने विकी को नॉमिनेट किया, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि बैक स्टैबिंग थी। मुझे पता है उसने क्यों नॉमिनेट, मैं आपको बताती हूँ क्यों नॉमिनेट किया। उसको ये भी पता था कि वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, तो वो अंडरस्टैंड करेगा विकी, और ये लोग लड़ाइयाँ करेंगे आपस में, और इसका 1 वीक का पूरा कॉन्टेंट होगा। दूसरा ये था कि इसको ऐसा लगता कि अरुण और अनुराग को वो इन्फ्लुएंस कर सकता था कि सना को मत करना, पर उसको अब
सना को कौन समझा कि गधे हैं दोनों, अनुराग और अरुण गधे एक नंबर के। वो कभी सीखेंगे नहीं कि बेटा अपने ही कमरे के से यूनिटी वर्ड है ना, ये गधों को नहीं समझ आता है। यूनिटी वर्ड इन गधों के डबल गधे हैं ना, ये ऐसे करते करते निकल जाएंगे घर से, पर इनको यूनिटी वर्ड समझ। अब अनुराग देखो फ्रंट फुट पे, अब अनुराग विनिंग मटीरियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये विनर टॉप 5 में भी है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह की उसकी हरकतें, वो नहीं आगे जाएगा, वो बिचिंग ही करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक भी अपने एक फ्रेंडशिप तो का एक्वेंटेंस भी नहीं सही बना सका। एक्वेंटेंस होती है जैसे हाय हेलो, मुझे भी ज़माने पहले तक नहीं पता था। एनीवेज, तो अब वो विकी ने नहीं किया ना इन्फ्लुएंस, उसको भी पता है कि यार सना भी बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, तो उसने भी नहीं किया। लेकिन अरुण और अनुराग जो है ना, उनका माइंडसेट फर्स्ट वीक से ही सेट हुआ था कि सना उनको नहीं अच्छी लगती थी। तो उसने स्टैंड लिया, उसने विकी को के साथ जो किया वो गलत किया उसने। तो अंकिता तो है ही ऐसे बोल रही थी कि मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी होंगी ना, तो मैं तो अपने भले तुम मेरे विकी के साथ कुछ भी हो, हम तो बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम सबको ही पता है कि अंकिता बोलती हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने वही किया, फटाफट उन्होंने भी बैक स्टैबिंग कर दी कि तूने विकी को किया, विकी देखा तो उन्होंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट की है, ये वो। तो वहाँ से अंकिता हट गई, और हटना ही था, हमें पता ही था कि अंकिता जो है ग्रज होल्ड करती हैं, और वो सारी उंगली पकड़ने वाली बात रखी थी उसने दिल में, वेट करी थी कि कब कुछ हो तो मैं जो है जल्दी से जो है वो कर दूँ। क्यों बेस्ट फ्रेंडशिप सना के साथ कर रही है, जब पता है कि सना और विकी का नाम उंगली या हाथ पकड़ने में लिंक्ड अप हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दिल में होल्ड कर रही है। आराम से इसको हटा के और उसको कह के देखा मुझे छोड़ के तुम इसके चक्कर में थे, काइंड ऑफ स्टफ जो है, जो कुछ और लेडीज़ करती हैं। अंकिता भी वैसे इतनी भोली नहीं है जितनी लगती हैं। हाँ, गुड जॉब अंकिता। तो बाकी उसके अलावा सना ने जो अपने लिए स्टैंड लिया, कोई भी स्टैंड लेता मेरे ख्याल में वो सही था। हाफ तो गया है ना, पूरा भी चला जाता। बिग बॉस थोड़ी ना भूखा बिठाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ होगा तो बिग बॉस को, पूरी टीम को, चैनल को पकड़ेंगे। तो ये क्या है, लड़ना शुरू हो जाते हैं। मुझे पता है कि कोई और रीज़न नहीं है लड़ने के, पर बस पूरा एपिसोड उन्होंने उस पर काट दिया। और सना जो उसका कहते हैं कि कुछ भी नहीं, कन्फ्यूज़ है हो, तो उसको तो फुटेज मिल गई ना, उसको नज़र आ गया। अब वो निकलेगी घर से बाहर अगर फ्यू डेज़ में, तब भी उसको उसका नाम तो हो ही गया ना। ये वाला तो उसने लंबा अच्छा खींच लिया अपना। अरुण जो है सबको बोलते हैं कि ये सना को जो है मनारा भड़का रही है, 100% मनारा भड़का रही है। मनारा से ही इन्फ्लुएंस है, मनारा थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। तो लेकिन मनारा की एक अच्छी चीज़ जो आज नज़र आई, अप्रिशिएट करते हुए नज़र आए हम, कि मनारा सारा टाइम इसके साथ रही ये लगवाते एंड में मुकर गई, पर उसके साथ रही। मनारा ने यहाँ दिखा दिया कि अगर मेरे साथ कोई से अरे और मेरे साथ ही खाली उसके किसी और के पास नहीं जाता, तो मैं भी उसके साथ रह सकती हूँ। तो उसने ये दिखा दिया आज के, वो अकेली थी तो मैं उसके साथ, वो मेरे साथ थी, मैं भी उसके साथ थी। मुनव्वर और मनारा की आर्ग्यूमेंट होती है, जो मुनव्वर कहते हैं कि आके मेरे बराबर में बैठ जाओ, जिस पे कहती हैं वो कि मैं तुम्हारी चतुर्छाया में नहीं रह सकती हूँ। और फिर मुनव्वर को एकदम से गुस्सा आ जाओ तो कहते गेट लॉस्ट। इतनी कोई ख़ास गुस्सा करने वाली बात नहीं थी मुनव्वर। जहाँ पे गुस्सा करने की बात होती है वहाँ पे भी बोलना सीखो। ये अपना जो है ना पैसिव एग्रेशन या एक्टिव एग्रेशन या कौन सा अपना हिडन एग्रेशन है ना, ये मत दिखाओ। गेट लॉस से कुछ नहीं होता, बाकी भी तो बकवास करो ना, दिल में भरा क्या है, छुपा के क्यों रखते हो? तो जहाँ पे बोलना है वहाँ तो बोलते ही नहीं हो। अच्छा हुआ कि तुमने फ्रंट फुट पे खेला। अब तुमने ये क्यों किया है ना, ये तुम बहुत चालू पांडे हो। तुमने ये इसलिए किया है कि बिग बॉस ने कहा कि हमारे कहने पे फ्रेंडशिप्स मत करो, मैंने नहीं बोला है किसी को, तो तुम्हें पता लग गया कि अब मुझे जान छुड़ानी है मनारा से, क्योंकि इसकी वजह से मेरा गेम ख़राब हो रहा है। गेम ख़राब हो चुका है ना तुम्हारा, पीछे चले गए थोड़ा गेम में। फिर अभिषेक और मुनव्वर की बात होती है कि ईशा ने खुद से ऐसे सपोर्ट किया उसको, या आपने बताया ये वो। नहीं, मैं तो खाली सुन रहा था, उसने खुद ही सपोर्ट किया। और बीबी वही कुटनी आंटी के जैसे बीच में आग लगाने की कोशिश करता है बिग बॉस। और फिर उसको बोलता है कि देखो ईशा, तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे हैं अभिषेक कि तुम खुद से नहीं दिमाग से सोच सकती हो। फिर जो है मुनव्वर अंकिता और विकी से बात कर रहा होता है कि भाई जब हमने ये सब मिल के हमने सब ने तय किया है कि हम लोग जो है इसको अवॉइड करेंगे सना को, तो क्यों जा के अंकिता उसको समझा रही है, उससे पूछ रही कि क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर उसको भी कहता है कि तुम ब्राउनी पॉइंट्स लेने जा रही हो, फलाना ढिमाका। फिर उसके बाद भी बिग बॉस बुलाते मनारा को और ईशा को कन्फेशन रूम में, और फिर आई डोंट नो कि पूरा बिग बॉस का क्या मैटर होता है।
और आग लगाना चाह रहे होते मैं नेक्स्ट डे के लिए और ज़्यादा, लेकिन आज तो ख़त्म कर देते तो कोई आग नज़र नहीं आती। खैर कन्फेशन रूम में बुला के कहते कि सना को तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ईशा बिल्कुल साफ साफ बोलती कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, उसने अपने लिए किया है और हम लोगों ने पहले भी जो है थोड़े थोड़े राशन में गुजारा किया, तो कोई मसला नहीं है, हम वो अपने लिए उसने स्टैंड लिया है, सही है, उसको मौका मिला उसने सही किया। मनारा ने बोला उसने सही किया, लेकिन बड़ा डिप्लोमेटिक वे में किया। तो ये डिप्लोमेसी जो है ना मनारा को ख़त्म कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत नेगेटिव दिख रही हैं। उसके बाद जो है बिग बॉस ने बोला कि भाई तुम लोग क्यों इतना उदास हो, तुम लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा कि सब लोग सना से लड़ रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, मनारा बोलती है मेरी मुनव्वर से लड़ाई हुई है और ईशा बोलती कि मेरी समर्थ से लड़ाई हुई है, चिंटू से, इसलिए जो है मैं वो हूँ अपसेट हूँ। क्या वो तो तुम्हारे ही है ना, हम तो समझते हैं ना। प्रॉब्लम जो है ना ये कि मनारा को अनुराग का सोचना चाहिए और अभिषेक को जो है और ईशा को अभिषेक का सोचना चाहिए, क्योंकि ईशा जब भी कुछ अच्छा करती है तो अभिषेक को यकीन ही नहीं होता ना, उनके अच्छे लाडले क्लोज जो हैं वो उनको ही इशू होता है। और मनारा को बोलते हैं कि अनुराग है तो तुम्हारे दोस्त, पर अंकिता को जाके बोल रहे कि देखो मुझसे मनारा नाराज़ है इसलिए क्योंकि मैंने जो है ना विकी को और अंकिता को नॉमिनेट नहीं किया। तो कहते खुद क्यों नहीं नॉमिनेट किया और ये सारी चीज़ें, तो कहते कैसी है ये है वो है ना। और तो उसके कहते वाह भाई वाह बिग बॉस, ये क्या तुमने न्यूज़ दे दी, मेरे लिए भी न्यूज़ दी। तो हाँ, अनुराग का भी जो है, अनुराग को अपने फ्रेंडशिप्स डिसाइड करनी पड़ेंगी। तहलका के निकलने के बाद अरुण की गेम बहुत एक्सट्रीमली वीक हो गई, तो अरुण आपको अपने आप को पक्का अप करने की ज़रूरत है, वरना नेक्स्ट वीक शायद आप भी घर चले जाओ। आज के लिए हमारा इतना ही रिव्यू था, कल देखते हैं कल क्या होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।